Hello बच्चों, let's read the question. The question says that reactivity order of halides for dehydrohalogenation is। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि dehydrohalogenation के लिए halides की reactivity order क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की concept mention करेंगे। So here the key concept is। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है लार्जर एटम पे वो ज़्यादा डिस्पर्स होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑन large atom is more dispersed, making it a good leaving group. Making it a गुड लीविंग ग्रुप। तो उसकी लीव करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको हेलाइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ हमें पता है कि जो आयोडीन की साइज होती है, यानी कि जो साइज होती है वो किसकी बड़ी होती है, आई माइनस, देन इसके बाद हमारी बी आर माइनस, देन सी एल माइनस एंड देन क्लोरीन माइनस। तो जितना ज़्यादा हमारा साइज होगा, यानी कि जितना लार्ज एटम होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारा ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जिसकी वजह से वो आसानी से निकल जाएगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइट्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आर आई आर बी आर आर सी एल और हमारा हो जाएगा आर एफ। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी हो जाएगी। और हम इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये आर आई का बॉन्ड हम मान लेते हैं। आर है क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप ही होगा या फिर कोई एरिल ग्रुप ही हो सकता है, एल्किल ग्रुप ही होगा यहाँ पर। सो हम मान लेते हैं कि ये है CH3I, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Ci का बॉन्ड है। अब हम यहीं पर ले लेते हैं फ्लोरीन, लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ से देखें, Ci बॉन्ड को देखें और Cf बॉन्ड को देखें, तो कार्बन हमारा आयोडीन के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसकी साइज छोटी होती है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पर क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या है, वीक है। बॉन्ड इज वीक, और बॉन्ड अगर वीक रहेगा तो ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की साइज सिमिलर है, तो ओवरलैपिंग यहाँ पर अच्छे से होगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसीलिए फ्लोरीन एटम हमारा आसानी से नहीं निकलेगा। तो एक रीज़न हम ये भी दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ हेलाइट्स का, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलाइट्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।